देखो बेटा जी, जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया स्टैनले मिलर के द्वारा। इन्होंने 1953 के अंदर स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ किया। उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस हुआ करती थी वो सारी कंडीशन वहां पर उन्होंने उत्पन्न करी। कैसी? ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, ये हुआ करता था, टेम्परेचर इतना हुआ करता था, है ना। अब उन्होंने क्या करा, ये डायग्राम से डायरेक्ट समझ लेते हैं। दो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले चलो यही वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले ये क्या है आपका निर्वात पंप, वैक्यूम पंप है जिसको अपन बोलते हैं निर्वात पंप। ये निर्वात पंप क्या करेगा, इस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको निकाल लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रिमिटिव अर्थ थी वहां पर फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं थी, तो अब जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बता रहे हैं तो यहां पर भी आपका फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। लाइफ का जब फॉर्मेशन हो गया ना उसके बाद में ओजोन परत बनी थी, है ना। ठीक है, अब देखो निर्वात पंप क्या करेगा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में से जितनी भी ऑक्सीजन है उसको निकाल लेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका जल है। चूंकि आपको पता है कि प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर, है ना, चूंकि आपको पता है कि प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जल जो है वाष्प के रूप में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, जल ले लिया और बॉइलिंग वाटर ले लिया। मतलब जल को हम यहाँ पर गर्म करेंगे और जल यहाँ से वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा, है ना। फिर जब जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा तो एनवायरमेंट में प्रिमिटिव अर्थ पर टेम्परेचर ज्यादा था, बिजलियां कड़क रही थी, तो जब जल वाष्प बनकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बिजलियां कड़केगी, है ना। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए दो, यहाँ पर स्पार्क होएंगी, स्पार्किंग होएगी मतलब बिजलियां कड़केगी। यहाँ पर उन्होंने गैसेस काम में ली, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, 2:1:2 इसका रेशो लिया। फिर ये क्या करा, कंडेंसर लिया, ये क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा जल को, और फिर जल इस यू आकार की ट्यूब में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जल गर्म होगा, गर्म होने के बाद में भाप बनकर उड़ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में जल गर्म होगा और भाप बनकर उड़ जाएगा। भाप बनकर उड़ने के बाद में इस इलेक्ट्रिकल कक्ष में जाएगा, इस इलेक्ट्रिकल कक्ष के अंदर स्पार्किंग होगी, ये सारी गैसेस मिलेगी, जिसके कारण उस जल के अंदर क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ पर जल का कंडेंसेशन होगा, ठंडा किया जाएगा जल को और यू आकार की नलिका में डाल दिया जाएगा। फिर इस यू आकार की नलिका से वो जल वापस यहाँ पर जाएगा, फिर ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रक्रिया को लगातार 18 दिन तक कराया, है ना। इस पूरी प्रक्रिया को आपके किसने, मिलर ने। प्रिमिटिव मतलब जो हमारी पुरानी पृथ्वी हुआ करती थी, प्रिमिटिव मतलब हमारी जो पुरानी पृथ्वी हुआ करती थी, इस पूरी प्रक्रिया को उसने लगभग 18 दिन तक, है ना, इस पूरी प्रक्रिया को लगभग 18 दिन तक उसने रिपीट किया। मतलब यहाँ पर जल था, गर्म हुआ, ऊपर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, वापस यहाँ पर आया, फिर जल वापस गर्म हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ऐसे ही पूरा 18 दिन तक ये प्रक्रिया चली। फिर 18वें दिन जब इस यू आकार की नलिका से क्या निकाला गया, जल को निकाला गया, तो यहाँ पर क्या मिलता है, लाल रंग का द्रव मिलता है, और इस द्रव में 3 अमीनो अम्ल मिले, 3 अमीनो अम्ल हमको मिले। हाँ जी, इस द्रव में 3 अमीनो अम्ल मिले, एस्पार्टिक, एलानिन और ग्लाइसिन, 3 अमीनो अम्ल मिले। उनका नाम था एस्पार्टिक, अमीनो अम्ल, एलानिन, ग्लाइसिन। अब आपको पता है जस्ट लाइक ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो इस तरह से लाइफ बनी, किस तरह से, कुछ इस तरह से आपकी लाइफ बनी है। क्लियर करेंगे सभी लोग।